सिटी24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज एक ऐसी महिला से रूबरू करवाने वाली हूं जिसके नाम की चर्चाएं जो है लगभग कई सालों से आप लोग सुनते हुए आ रहे होंगे। एक ऐसी बच्ची की मां है जिसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, शिवांगी पाठक, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसने 16 वर्ष की आयु के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। उसके बाद रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह किया था। उसके बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी फतेह कर चुकी है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो बच्ची किसी भी परिचय की मोहताज कभी हो ही नहीं सकती, जिसने दुनिया के अंदर कीर्तिमान स्थापित करके अपना विश्व रिकॉर्ड बना करके नाम जो है सबके पन्नों के ऊपर दर्ज कर दिया है। इसके बाद आज मैं आपको यहाँ क्यों लेकर के आई हूँ, वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। वो इसीलिए है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चौथी चोटी माउंट लाहौस से फतेह करने के लिए गई है शिवांगी पाठक। लेकिन कुछ समय से खबरें आ रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। बहुत ज़्यादा फासला तय करने के बाद वो दोबारा उसको रेस्क्यू किया गया, दोबारा उसको घर के अंदर लाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल, जी हाँ, ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 18 रह गया था। उनकी माताश्री मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, उनकी माँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आरती जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि 18 ऑक्सीजन रह गई थी। एक माँ होने के नाते क्या आपको डर नहीं लगा कि आपकी बेटी इतनी ऊंचे पर्वत के ऊपर है, ऑक्सीजन लेवल 18 है, जहां हर जगह खबरें आ रही हैं कोरोना से, आज इसकी मृत्यु हो रही है, कल उसकी मृत्यु हो रही है, तो कैसा मंजर था उस वक्त? जब हमें 20 तारीख को पता लगा कि शिवांगी का रेस्क्यू हो चुका है, 19 को उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो उसने बताया कि मम्मी मेरा बहुत ही बुरा हाल है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा है। तो रात को उसको वेंटिलेटर पर ही रखा गया। उसके बेस कैंप पे उसको वेंटिलेटर, यही होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रात को 18 से उसकी थोड़ी सी रेज हुई। उसके बाद जब 20 को उसको रेस्क्यू करके नीचे लाया गया, 19 को ही आ चुकी थी, तो 20 को हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचे तो उसने समझदारी दिखाते हुए अपने आप को होटल में आइसोलेट करवा लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोगों को उसके पास जाने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि तब तक उसका कोविड पॉजिटिव आ चुका था। तो जब हम होटल में पहुँचे तो वहाँ पर एकदम से खांसी से उसका बहुत बुरा हाल था। उसकी आंखें एकदम से लाल थी और बुखार से तप रही थी वो बच्ची। तो हमें देखते ही एकदम से बोली, मम्मी पापा आप दूर रहो मुझसे, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, हो सकता है आपको भी दिक्कत हो जाए। तो मैं तो थोड़ा सा साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर भगवान ना करे हम दोनों को प्रॉब्लम हो गई तो हमारी सेवा कौन करेगा यहाँ पे विदेश में। तो इसके पापा ने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने जाकर उसको गले से लगा लिया, क्योंकि उस टाइम बच्ची को एक सहानुभूति की, प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत थी दवाइयों के बजाय। तो वो पापा के गले लग के पहले तो बहुत रोई कि पापा मैं बीमार हो गई, पापा पता नहीं लगा कैसे हुआ। तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको जैसे ही खांसी छूटती उसको हम थोड़ा सा शहद चटा देते, तो उससे वो धीरे धीरे काफ़ी रिलैक्स होने लग गई। और उसने यही कहा कि मम्मी आप ना मुझे पहले 2 रोटी बना के खिलाओ, क्योंकि 5 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं फिर नीचे किचन में आई, होटल वालों को रिक्वेस्ट करके मैंने उसके लिए 2 रोटी बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई और उसको जाकर वो रोटी खिलाई, लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई। फिर हमने उसको जैसे जैसे दवाई देनी शुरू करी तो धीरे धीरे वो स्टेबल आती चली गई। और फिर उसको जब दोबारा से खाना खिलाया तो उसको थोड़ी सी रोटी पचनी शुरू हुई। जैसे उसको खाना पचना शुरू हुआ फिर वो धीरे धीरे उसमें एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिस वक्त शिवांगी को रेस्क्यू किया गया था उस वक्त वो कितने मीटर की ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुकी थी? वो बेस कैंप पे थी, जो लगभग 5300 कुछ मीटर की ऊंचाई पर है। तो उसको 15 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी मुझे फीवर है और मैं क्या करूं। तो उसको हम मेडिकल किट साथ देते हैं, मेडिसिन किट। तो मैंने बोला बेटा दवाई ले ले, पैरासीटामोल ले लो, और नहीं उतर रहा तो एक आधी एंटीबायोटिक ले लो। यहाँ से उसको समझा। अंदाजा था कि कोरोना हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ माउंटेन्स पे कोरोना पहुँच जाएगा। तो
तो वहाँ पे तो इतनी अच्छी साफ़ ऑक्सीजन होती है, हर चीज़ बढ़िया होती है, लेकिन शायद हो सकता है रास्ते में वो जैसे लॉजेस वगैरह में रुकती थी, वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव रुका हो और उसका जो इन्फेक्शन है शिवांगी के अंदर आ गया हो। तो उसके कारण जब उसको मैंने खांसते हुए 2-3 बार देखा तो मुझे तो नहीं, इसका भाई जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि मम्मी हो सकता है इसको कोरोना ना हो जाए। तो मैंने कहा पागल, वहाँ कोरोना क्या करने जाएगा, कोरोना तो यहाँ पर है और वो इतनी ऊंचाई पर बैठी है। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको कोरोना हो सकता है। बस ये था कि हाई एल्टी पे जा रही है, 4000 की हाइट पे पहुंच गई, अब 5000 की, नहीं फीवर उतर रहा, बेस कैंप जाएगी, वहाँ 4-5 दिन रेस्ट करेगी, अच्छा खाना खाएगी, लोगों से मिलेगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो बेस कैंप पे पहुंची वहाँ उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। और जब ऑक्सीजन लेवल 18 पर पहुंच गया, 18 से ऊपर नहीं आ रहा था, फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा, फिर वो कुछ स्टेबल हुई, कुछ बोली, और फिर लास्ट में उसके शेरपा ने और उसके एजेंसी के जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़ोन किया, अब शिवांगी का रेस्क्यू करवाना ही पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो रही। तो 1.5 दिन उसने स्पेंड किया वहाँ पे बेस कैंप में। तो शाम को जब हम लोग इससे मिले होटल में तो फिर हमें देखकर वो कुछ स्टेबल हो गई। ठीक है, शेरप्पा क्या हमेशा हर वक्त साथ होते हैं? हाँ, शेरपा जो हम इसका हायर करेंगे किसी भी माउंटेनियर का, वो वहाँ पर पहाड़ों पर उसका माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सहेली, हर चीज़, रिश्तेदार, वही शेरपा होता है। मतलब कहने का है कि वो भगवान होता है उस बच्चे के लिए, माउंटेनियर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैंड होते हैं, पहाड़ों पे ही रहने वाले होते हैं, उनको एक एक चीज़ का पता होता है कि इस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या खाना है, क्या पीना है, तो सारा ध्यान वही रखते हैं वो माउंटेनियर का। पूरा भारत जानना चाह रहा है कि भारत की सबसे यंगेस्ट हमारे देश की बेटी जो माउंटेनियर है, क्या वो सही सलामत है? अब क्या वो पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए दोबारा जा चुकी है? हाँ, आप सबके आशीर्वाद से हम जब 2 मई को घर वापस आए तो हम उसको कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिलवा कर ही आए हैं। कोरोना नेगेटिव हो चुकी थी, उसके जो लंग्स में इन्फेक्शन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो सिविक हॉस्पिटल जो काठमांडू में है, उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर सम्राट, तो उन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं शिवांगी को मत भेजो, काफ़ी रिस्क है, लेकिन शिवांगी ने ज़िद कर ली कि डॉक्टर साहब मैं एक बार रिस्क ज़रूर लूँगी, नहीं होगा तो मैं जान दूंगी नहीं, जान लगा दूंगी और मैं ठीक ठाक घर वापस आऊँगी। तो उन्होंने फिर उसको काफ़ी मेडिकल किट बना के दी, अलग से दवाइयाँ, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो तो आपने फ़ौरन बिना देर किए ये दवाइयाँ लेनी शुरू कर देनी है। तो शिवांगी कैंप 1 को टच करके आ चुकी है, उसकी एक रोटेशन हो चुकी है कैंप 1 की, जो वो गई थी 10 तारीख को, और आज रात को शिवांगी फिर से कैंप 1 और कैंप 2 की रोटेशन के लिए निकल रही है। अगर उसकी ये रोटेशन सफल हो जाती है, पूरे भारत की दुआएं उसके साथ हैं, आप सबकी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं, तो फिर वो अपने माउंट लहत्से को फतेह करने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए वो फिर 20 या 21 मई को निकलेगी। और सब कुछ ठीक रहता है, वेदर ठीक रहता है, उसकी हेल्थ ठीक रहती है, तो वो 24 तारीख को फतेह कर लेगी। ठीक है, फतेह करने के बाद शिवांगी पाठक क्या दोबारा से यंगेस्ट माउंटेनियर बन जाएंगी माउंट लहत्से को फतेह करने वाली? बिल्कुल, अभी तक इसकी उम्र की किसी भी बच्ची ने, लड़की ने, इवन लड़के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी लड़की ने माउंट लहत्से को सबमिट नहीं किया है। ठीक है, शिवांगी की उम्र अब कितनी हो चुकी है? शिवांगी 19 साल की हो चुकी है, वो 20वें साल में चल रही है। ठीक है, 16 साल की उम्र के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह करके अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली है। हालांकि हम सब उम्मीद करते हैं कि शिवांगी की तबीयत ठीक रहे, शिवांगी का जो मौसम है वो उसके अनुकूल ही रहे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि शिवांगी, जैसा कि मैंने कई इंटरव्यूज़ में सुना है कि वो बहुत शरारती थी, ठीक है, शायद आपके मुंह से भी सुना है मैंने कि जब भी आप पीटीएम में जाती थी, जाने से घबराती थी कि कहीं ना कहीं उसकी शिकायत ना की जाए स्कूल के अंदर। तो किस तरीके की थी शिवांगी? कैसे ये विचार आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है? शिवांगी जब 13-14 साल की हुई तो हर माँ की तरह मुझे भी टेंशन हुई कि बच्ची टीनेज में आ गई है, माहौल बहुत ख़राब है, तो कहीं कुछ ये इसका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, मतलब इन द सेंस कि बिगड़ ना जाए बच्चा। तो मैंने उस पे, उसकी हर एक्टिविटी पे, उसकी शरारत पे, कि उसका दिमाग किस साइड चल रहा है, वो सब ध्यान देना शुरू कर दिया एज ए मदर। तो इसका दिमाग पढ़ाई में चलता था, पढ़ाई करती थी, मतलब 70-80% लेती थी एवरेज बिना पढ़े, अगर पढ़ाई करती तो शायद 90% बच्चे ऐसे होते हैं
जिनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है लेकिन वो पढ़ते नहीं है। बिल्कुल, वो पता है क्या कहती थी, जैसे मम्मी आप चैप्टर पढ़ो मेरे सामने बैठ के, मुझे याद हो जाएगा। मतलब खुद काम कम करना और मुझसे करवाना। उसने अब जो ग्रेजुएशन किया है, +2 के एग्ज़ाम दिए, जब उसने माउंट एवरेस्ट के लिए जाना था, उसकी 30 मार्च की उसकी फ़्लाइट थी और 28 मार्च को उसका लास्ट पेपर था। तो उसमें भी उसने ऐसे ही पढ़ाई की है। मैं उसका चैप्टर रीड करती रहती थी और वो सुनती रहती थी, क्योंकि वो इतनी 10-10 घंटे प्रैक्टिस करती थी, प्रैक्टिस करके थक जाती थी। तो लेटे लेटे उसने सुनना और उसने बहुत अच्छे पेपर दिए और 72% मार्क्स लिए उसने आरती जी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक माँ होकर के क्यों चैप्टर रीड किया करती थी, तो आरती जी भी इसी प्रोफेशन से है, टीचर थी और इसके साथ साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी है। इसीलिए अपनी बेटी के लिए पहले से ही ये सब तैयारियां करके रखी हुई थी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि प्रिंसिपल थी, कई सालों से जॉब कर रही थी, तो छोड़ी क्यों? छोड़ी बस वही है, बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। पापा बिजनेसमैन थे, वो सुबह निकल जाते थे और रात को आते थे घर। जॉइंट फैमिली है, 2 बच्चे मेरे, 2 छोटे इसके चाचा के बच्चे। तो उन सब का यूं था कि अगर मैं जॉब करती रहूँगी तो शायद मैं बच्चों के लिए अटेंशन नहीं दे पाऊँगी। तो जॉब प्राइवेट था, हालांकि सरकारी होता तो शायद मैं कंटिन्यू कर लेती। तो प्राइवेट जॉब था और फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ठीक है घर की, तो इसलिए इसके पापा ने मना किया कि अब जॉब कंटिन्यू नहीं करनी और आप अपने बच्चों को संभालो और इनको सही मुकाम पे पहुंचाओगे तो ही आपकी लाइफ सफल होगी। ठीक है, अभी आरती जी कुछ समय पहले बता रही थी कि भाई बेटे को तो पढ़ा दिया है, बेटे की पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, लेकिन अब बेटी को संभालिए। हाँ, बेटी की भी अब ग्रेजुएशन हो चुकी है आप सबके आशीर्वाद से, और बाकी अब देखो आकर माउंट लाहौर से कराएगी तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट करेगी। बहुत सपने हैं उसकी, छोटी सी आंखों में इतने बड़े बड़े सपने हैं। खास तौर से वो बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वो चाहती है कि एक मम्मी मैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलूं, जिसमें जो लड़की घर से बाहर नहीं निकलना चाहती लेकिन उसके सपने बड़े हैं, उन सपनों को पूरा करने में मैं उसको हेल्प करूं। जैसे आपने मेरे सपने पूरे किए, मैं उन सबका सपना पूरा करूं। बिल्कुल, माँ की सोच इतनी बड़ी है तो लगा के चल सकते हैं कि बेटी की सोच तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। क्योंकि आज के ज़माने में मैं तो खुद नहीं सोच सकती कि हमारे शहर में, हमारे हिसार ज़िले के अंदर कोई बेटी जो है उसके माँ बाप उसे इस लेवल तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मेरा आपको सल्यूट है कि इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उसको। हालांकि अगर मैं अपने घर की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन के अंदर कोई भी माँ बाप जो है अपनी बेटी को भेजना पसंद करेंगे। अमूमन तौर के ऊपर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे प्रोफेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती जहाँ पर उनको लगता है कि खतरा होगा। बेटियाँ जो है मतलब महिलाएं जो है उनके लिए आज के ज़माने के अंदर ये सारी चीज़ें सेफ नहीं है। तो आपने क्या सोचा, क्या आपको लगा नहीं कभी कि शिवांगी इतनी बड़ी चीज़ करने जा रही है, क्या वो सेफ होगी? सेफ एक्चुअली उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ था। तो इसके एक सर थे स्कूल में, तो मैं ऐसे उनसे मिलने गई और मैंने उनसे बात की कि सर शिवांगी के लिए हम लोग माउंट एवरेस्ट के लिए सोचा है, तो क्या ये बाहर जाकर अकेली सरवाइव कर पाएगी? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि पूरे स्कूल में, तब ये +1 में थी, 10+1 में, कि मैडम आप बेफिक्र होकर आंखें बंद करके इसको बाहर भेजिए। इस बच्ची, एक पूरे स्कूल में शिवांगी एक ऐसी बच्ची है जो 1000 लड़कों को अकेले संभाल सकती है, उनको जवाब दे सकती है और उनका मुंह बंद कर सकती है। तो जब उन्होंने ये बात की, उसके गुरु ये बात कह रहे हैं, उसके बाद जब उसमें मैंने खुद उसका कॉन्फिडेंस भरा और उसमें कॉन्फिडेंस भरने वाले उसके पापा थे। देखो, जो बेटा होता है वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब होता है और बेटी अपने पापा के। तो उसके पापा ने उसमें इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ था कि किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं, गलत करना नहीं, गलत सहन नहीं करना। तो इसी उस पे चलते हुए शिवांगी आज इतने ऊंचाई पर, इतने, अब आज भी अगर शेरपा से कोई बात होती है, वहाँ की कोई माउंटेनियर इससे कोई मिसबिहेव करता है, तो ये हमें बताने की बजाय खुद ही उससे सुलझा कर और आ जाती है घर। हमारे तक बात बाद में पहुँचती है कि आपकी बेटी ने हमारे साथ ऐसे किया था। तो हमने यही कहते हैं कि भाई आप मत मिसबिहेव करते, अब किया है तो भुगतो फिर। बिल्कुल। अच्छा, कितनी बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कोई मिसबिहेव की बात होती है या फिर कहीं जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती?
उसके साथ वैसे तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो इस टाइम छवि बन चुकी है, किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं जब शिवांगी हुई थी तो थोड़ा सा हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, हाँसी के एक मोहल्ले में, तो वहाँ पर जब इसको देखने आई ना 2-3 लेडीज़, तो मतलब उनके चेहरे पे ना एक खौफ सा था कि ओहो तेरी तो बेटी हो गई है, अब तू क्या करेगी, ज़माना बहुत ख़राब है, बेटियां तो ऐसे होती हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा था, तो इसके पापा के दिमाग में भी ये हो गया कि पहले बेटा था बड़ा, कि वाकई में बेटी हो तो बेटी होना गलत बात होती है। मैंने कहा आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं अपनी बेटी को एक ऐसा सूरज बनाऊंगी जिसको देखने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि उसको हम घूर के देखें, हमारी आंखें ना जल जाएं। तो राम जी की कृपा से और बच्ची के उससे हिम्मत से, और मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी सासू माँ हैं, ससुर जी थे मेरे, और हस्बैंड हैं, देवर हैं, इन सब की जो साथ था शिवांगी को मिला, उसके कारण शिवांगी इतनी स्ट्रांग बन गई है कि अभी तक 19 साल की हो गई, उसे आज तक किसी लड़के ने कुछ नहीं कहा। और खुद में उसमें इतना ऑरा है उसके फेस पे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होती उसको कुछ कहने की। वाह भाई वाह, मुझे तो शिवांगी की ऊंचाइयों पे चढ़ने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है शिवांगी की माँ के मुंह से इस तरीके की बातें सुनने में। आपको दिखाना चाहूँगी एक बार जो शिवांगी वहाँ दिख रही है, शिवांगी पहले कभी ऐसी थी ही नहीं। जो आज आपको उसके ये कटे हुए बाल दिखाई दे रहे हैं, शिवांगी उससे पहले स्कर्ट पहना करती थी, लंबे लंबे बाल रखा करती थी। लेकिन मैडम ये बताइए, ऐसा क्या हुआ कि शिवांगी को इतने लंबे बाल कटवाने पड़े, इस तरीके का रूप धारण करना पड़ा? शिवांगी काफ़ी मोटी थी और लंबे लंबे बाल थे। जब हमने फाइनल कर लिया कि ठीक है शिवांगी को माउंटेनिंग करनी है, तो इसकी कोच है रिंकू पानू मैडम, जो महावीर स्टेडियम में करवाते हैं, तो मैं उनके पास विद्युत नगर में लेकर गई। तो पहले दिन जब ये गई, इसने जीन्स डाल रखी, पफ बना रखा, और मैंने बोला मैडम इसको फिट कीजिए। तो बोले इसने क्या करना है? मैंने कहा इसको माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सोचा अमीर घर की बच्ची है, लाडली है, 2-3 दिन आएगी, इसका नशा उतर जाएगा और चली जाएगी। अब उन्होंने इसको हार्ड प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी। तो ये करती रही, 2-3 दिन तो की। तीसरे दिन जब उन्होंने देखा ना कि बच्ची में शायद कुछ है डेडिकेशन और कर सकती है, तो सर थे वहाँ पे रविंदर पानू सर, तो उन्होंने मैडम को बोला कि ये छोरी तो क्या करने आई है? बोले ये प्रैक्टिस करेगी। बोले मेरे को तो लग रहा है फैशन शो में आई हुई है, पफ बना के आई है। तो मैडम ने इसको बुला के कहा कि बेटा ये लंबे लंबे बाल हैं और आपको स्वेटिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, आप एक काम करो इनको कटवा लो। अच्छा। तो बोली मैडम नहीं, बालों से तो मेरे को बहुत प्यार है, हर लड़की को होता है। बोले बेटा तू कल को पहाड़ पे बैठी होएगी और मम्मी पापा फ़ोन करेंगे शिवांगी क्या कर रही है, तो शिवांगी मजाक किया उन्होंने। शिवांगी कहेगी पापा मैं तो जुएं मार रही हूँ, तेरे सिर में जुएं डल जानी है, क्योंकि वहाँ सिर नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते कई दिन। तो बोली ठीक है मैडम मैं ना देखती हूँ। अब ये कहकर मैडम को और मेरे साथ आ गई, और जैसे हम ग्राउंड से बाहर निकले बोली मम्मी सीधा ना सैलून में चलो। हम सैलून में गए, वहाँ इसने 1 मिनट लगाया, आंखें बंद करके बैठ गई। बोली भैया मेरे ना बॉय कट कर दो। अब बॉय कट जैसे ही करवाए ना, और इसका चेहरा जब इसने शीशे में देखा, एक बार तो रोने लग गई। फिर बोली मम्मी मेरे ये बाल उठा लेना, इनको फेंकना मत। मैंने वो सारे बाल उठाए, एक पॉलीथीन में रखे, और आज भी उसकी सेफ में संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी वो अभी भी डीमोटिवेट होती है, थोड़ी सी परेशान होती है, मतलब देखो 3 साल में उसको इतनी कठिनाइयाँ आई हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो डीमोटिवेट होती है, वो जाकर उन बालों को देखती है, अपने सेक्रीफाइस को देखती है कि मैंने इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, तो वो दोबारा से मोटिवेट होकर फुल ऑफ एनर्जी होकर बाहर आती है। भाई मेरी भी आंखें भर आई इनकी बातें सुन करके। और कुछ बताइए शिवांगी के बारे में। शिवांगी मैंने सुना है बहुत फूडी है, तो इतनी ज़्यादा फूडी लड़की जो हर जगह खाने के बारे में सोचती थी, आज वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर कैसे रह पा रही है? शिवांगी जो है ना, उसके दिमाग में जो इंसान बैठ जाता है वो उसकी समझ लो गुलाम बन जाती है। तो शिवांगी बचपन से ही छोटी थी तो कहती थी मम्मी मैं कहती अच्छी बच्ची बन बेटा। कहती मम्मी अच्छे बच्चे कौन होते हैं? मैंने कहा जो हाँ जी मम्मी करते हैं। कहती ठीक है। अब मैं उसको
जो भी खाने को देती, हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मी। तो इसकी जो कोच है रिंकू मैडम, उनकी शायद ये मेरे से 10 गुना ज़्यादा इज्जत करती है। तो उन्होंने जो कह दिया वो इसके लिए पत्थर की लकीर है। मुझे एक बार फिर भी टाल देगी, लेकिन रिंकू मैम को वो बिल्कुल किस चीज़ के लिए नहीं टालती। तो उसका सारा डाइट प्लान जो है, उसको खाने पीने का सारा वो कोच मैडम बताते हैं। और उसने लगभग 1.5-2 साल तो फास्ट फूड को देखा भी नहीं था। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, वो घर में स्प्राउट खाती, मशरूम, पनीर, उसका अलग से सारा खाना बना करता था। घी खाना उसने जैसे, और 2-3 टाइम दूध पीना, दही, लस्सी, उसको दही बहुत पसंद है। तो दही तो हमें छुपा के रखनी पड़ती है कि शिवांगी को दिखेगी तो पूरा पतीला साफ है। ठीक है, तो दही खा नहीं सकते अभी? नहीं, दही तो खा सकती है, दही तो खूब खाती है वो। वही तो कह रही हूँ, दही हमें छुपानी पड़ती है कि घर के लिए बच जाए। इतनी दही खाती थी वो। दही तो वो खाती है, लेकिन पहाड़ों पे उसको नहीं मिलती और वहाँ खानी भी नहीं चाहिए क्योंकि ठंडी होती है दही। तो खाने पीने का इसने काफ़ी परहेज़ किया। अब भी उसको वहाँ पर या तो थोड़े बहुत चावल दाल मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं, मतलब रोटी बहुत कम मिलती है वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, शिवांगी पाठक ने पर्वतरोही बनने का सपना अपनी आंखों के अंदर कैसे संजोया? हाँ, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और सबको पता है, शायद पूरे भारत को पता होगा कि वो मेरे साथ एक सेमिनार में गई थी। वहाँ पर उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक अरुणिमा सिन्हा लेडी हैं, माउंटेनियर हैं, जो पहाड़ को चढ़ रही थी। तो बहुत ही कंसंट्रेशन से वो देख रही थी। तो मैंने उसको मजाक में कह दिया कि तू इतने ध्यान से देख रही है बेटा, तू भी चढ़ जा माउंट एवरेस्ट, तू भी बहुत फेमस हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और एडवेंचर है और अलग हटके चीज़ है जो तू करना चाहती है। तो उसके भोलेपन में, भोले दिमाग में ये बात बैठ गई और उसने घर आते ही बस रट लगा ली, मम्मी मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, माउंट एवरेस्ट जाना है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे हम एक दिन अनीता कुंडू जी से मिले जाकर, उनके घर यहीं हिसार में आज़ाद नगर में रहते हैं। तो जब अनीता कुंडू जी पहली बार शिवांगी से मिली तो इसने वही स्कर्ट डाली हुई थी, पफ बनाया हुआ था और जैसे प्यारा सा बच्चा होता है घर का। तो अनीता कुंडू जी ने देखा और बोले, बेटा तू माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती है? बोली हाँ जी दीदी। बोले ठीक है, जब तू दिमाग से चढ़ गई ना तो समझ ले तू चढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिट होना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहकर वो तो चले गए क्योंकि वो करनाल पोस्टेड थे। अब इस बच्ची के दिमाग में ये बैठ गया। फिर उस दिन से इसने अपनी मेहनत करनी शुरू की। इसने लगभग 15 से 16 किलो अपना वेट लूज़ किया। जब ये इसने सोचा था तब ये 62-63 kg इसकी वेट था और धीरे धीरे करके ये 45-46 किलो पे आ गई थी। ठीक है, बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं, तो आखिरी सवाल के ऊपर आती हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई और लड़की, कोई और बच्ची अगर हिसार से, कहीं और से आपका ये वीडियो देख रही हो, अगर वो भी चढ़ना चाहती हो, तो एक बार ये जानना चाहेंगे वो सभी कि शिवांगी किस तरीके से चढ़ी, कौन उसको स्पॉन्सर करता है, कैसे एजेंसियां मिलती हैं, क्या क्योंकि जब एक लड़की का या फिर किसी भी माउंटेनियर का नाम हो जाता है तो उसको स्पॉन्सर करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, लेकिन जब पहला क्लाइंब होता है, जब पहली बार पर्वत के ऊपर चढ़ना होता है, तब क्या आप लोगों ने भी कोई अमाउंट पे की थी, कुछ इस तरीके की रेफरेंस से चढ़े थे, किस तरीके से क्या हुआ था? माउंटेनिंग जो है वो एक रिस्की गेम होने के साथ साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। मतलब इसमें जो शिवांगी के इक्विपमेंट्स हैं वो लगभग लाखों रुपए में आते हैं। जो उसकी सॉक्स हैं वो 9-9, 10-10 हज़ार रुपए की आती है। शूज़ 20 हज़ार रुपए के आते हैं। जो वो सूट डालती है अपना, जब वो 8000 वाली हाइट पे जाती है, वो लाखों रुपए की कॉस्ट में आता है। तो सबसे बड़ी माउंटेनिंग की प्रॉब्लम यही है कि एक तो ये इसको सरकार बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। सरकार ये सोचती है कि बच्चे अपनी मस्ती करने जा रहे हैं, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि एक टॉप पे पहुंचकर, हाइट पे पहुंच के कोई भी माउंटेनियर है, चाहे अनीता कुंडू जी हैं, अर्जुन वाजपेयी हैं, चाहे अरुणिमा सिन्हा जी थी, चाहे बछेंद्री पाल जी थी, चाहे शिवांगी पाठक है, इन सब ने क्या किया? तिरंगा लहराया, अपने देश का नाम रोशन किया। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती कि अगर एक रेसलिंग वाला, एक क्रिकेटर है, जब हमारी टीम, इंडिया टीम जीतती है तब भी हम तिरंगा लहराते हैं, तो उस तिरंगा लहराने में और इस तिरंगा लहराने में क्या फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। वो लोग भी देश का नाम रोशन करते हैं और शिवांगी जैसे माउंटेनियर भी देश का नाम रोशन करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो इसमें सरकार का हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलती, 1 रुपए की भी। तो ये प्राइवेट
कंपनियां, प्राइवेट एजेंसियां फिर भी कुछ साथ देती हैं, उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, इसका प्रोफाइल तैयार करवाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि शिवांगी सबसे छोटी है और आपको जब ये करके आएगी, आपका लोगो डाल के जाएगी, आपकी जैकेट डालेगी, तो आपका जो नाम है, इस बार उसको नवीन जिंदल जी ने स्पॉन्सर किया है। अच्छा। जो हमारे हिसार के नवीन जिंदल जी हैं, तो उनको यही कहा कि अब शिवांगी ने जो जैकेट डालेगी उस पर झंडा फहराएगी तो उनका ही होगा, नवीन जिंदल जी का, जिंदल स्टील कंपनी का। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा आती है फाइनेंस की। तो जब शिवांगी पहली बार गई थी माउंट एवरेस्ट के लिए, तो किसी ने बोल तो दिया था हमारे को कि हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे, लेकिन एंड टाइम पे उनको शायद ये लगा कि बच्ची छोटी है, पता नहीं करके आती है नहीं करती, हमारे लाखों रुपए डूब जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हमारे पास नहीं है, फिर कभी हम देख लेंगे। बनारस की कोई कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो हम बहुत परेशान, तब हम लोग नेपाल में ही बैठे थे, 3 अप्रैल की बात है। तो हमें ये लगा कि 20-25 लाख रुपए, 30 लाख हम कहाँ से लाएंगे, तो हमने शिवांगी को बोला कि शिवांगी आप वापस चलो। तो शिवांगी ने अपने पापा को यही कहा कि पापा मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, अब पैसे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना आपका काम है, लेकिन सबमिट मैं करके आऊँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम उस पे शर्त पे उसको छोड़ाए कि ठीक है बेटा, तूने घबराना नहीं है। हम जाके इसके चाचा से बात की, हमारी जॉइंट फैमिली है, उसने भी यही कहा कि आप बच्ची को छोड़ कर आओ। उसने जब अपनी नन्ही आंखों से इतने बड़े सपने देख लिए हैं, तो अब हम तोड़ नहीं सकते इतना दूर आकर। तो हम घर आए, हमने लोन अप्लाई किया जिस घर में हम बैठे हैं, तो लोन लेकर हमने 30-32 लाख रुपए शिवांगी की फ़ीस भरी, और फिर शिवांगी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। शिवांगी तिरंगे को फहराकर और पूरे विश्व में अपने देश का नाम, भारत का नाम, हिसार का नाम, हमारा नाम रोशन करके और घर वापस आए। अगर लोन की बात की जाए तो क्या लोन की सारी किस्त उतर चुकी हैं अब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोन अभी तो लगभग 15-20 साल चलेगा। हाँ, हर महीने जाती है वो इंस्टॉलमेंट। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारे साथ शिवांगी पाठक की माँ थी, जिन्होंने अपने जज्बे से अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और उससे ज़्यादा जज्बा संजोए हुए थी शिवांगी पाठक, जो इतनी कम उम्र के अंदर इतनी ऊंची चोटी फतेह करने वाली है। हालांकि दुआएं हम सभी कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि मौसम जो है उसके अनुकूल हो और शिवांगी पाठक दोबारा से सबसे कम उम्र की पर्वतरोही बनकर हमारे भारत वापस लौटे, और उसका हम स्वागत करें। माउंट लोहसे को फतेह करके शिवांगी पाठक एक बार दोबारा से हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।